नमस्कार एवरीवन, होप सो आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 में। और आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में नहीं आता तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन आपका सोल्व कर सकूं। सो क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, हमें देखो ऐसे क्वेश्चन को ना आपको सिर्फ स्टेटमेंट अच्छे से पढ़नी होगी। अगर आपने स्टेटमेंट पढ़ के डायग्राम बना दिया ना, मैं गारंटी कर रहा हूँ आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसी एलिवेशन आया इसका मतलब क्या कि कोई बंदा नीचे से कहाँ देख रहा है, ऊपर की ओर, ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। इसका मतलब क्या है, आपके पास एक बिल्डिंग है और आपके पास एक टावर है। सो बिल्डिंग और टावर सपोज मैं अलग अलग हाइट बना देता हूँ, वो छोटी बड़ी डजंट मैटर है ना, वो हमारे पास पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ग्राउंड लेवल होगा। तो बोल रहे टावर और बिल्डिंग, चलो मैंने इसको टावर बना दिया क्योंकि टावर जनरली टावर बड़ा होता है और बिल्डिंग हमारे पास ऊंची छोटी है। बट मुझे बिल्डिंग से गाना याद आ गया, ऊंची है बिल्डिंग, ऐसा करके, है ना। सो बट मेरी आवाज़ बहुत गंदी है और है ना, आप लोग सब जानते हो। सो चलो कोई नहीं, जैसे फन पार्ट। सो क्या बोला, टावर और बिल्डिंग। अब सुनो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पर, यहाँ पर बैठा हुआ है जो भी बैठा हुआ है बंदा चंगू मंगू में से, और कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर का फुट कौन है, यहाँ से। तो क्या मैं कह दूं कि टावर के फुट से आपने बिल्डिंग के टॉप पर देखा, यहाँ पे मंगू यहाँ पे चंगू, बोलो समझ में आई नहीं समझ में आई बात। फ्रॉम द फुट, आप प्लीज बातों को ध्यान से समझिए। ये हमारे पास क्या हो गया, फुट हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। चलो अब आगे चलते हैं। इज 30 डिग्री, ये एंगल कितना बन रहा है हमारे पास, 30 डिग्री बन रहा है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब यहाँ से यहाँ देखा जा रहा है ना, तो एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ पे देखा जा रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। मतलब अब यहाँ पे बैठा हुआ है चंगू, यहाँ से ऊपर की ओर। एलिवेशन हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बनता है, वरना मैं ये भी कह देता कि मंगू चंगू को देख रहा है, नहीं, चंगू मंगू को देखेगा। मैं पहले हमेशा चंगू को लेता हूँ। सर कौन है ये चंगू मंगू, कहाँ से लाए हो आप? क्या आपका भी यही प्रश्न है कि चंगू मंगू कौन है? ठीक है, तो हमने ये दो एंगल बने। अब सुनो, एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है ना, 60 डिग्री। और आप जानते हो कि एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल से बनता है। अरे हाँ या ना बोल दिया करो, आप लोग बोलते नहीं हो, बट मुझे आपकी आवाज़ें सुननी है। ठीक है, सो 60 डिग्री। इफ़ द टावर इज 50 मीटर हाई, देखो टावर कौन सा है, ये वाला है ना, तो मैंने क्या कह दिया कि लेट से दिस वन इज 50 मीटर हाई। तो अगर ये हमारे पास 50 मीटर हाइट हो गया तो बोल रहे हैं क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आप मुझे इसकी लेंथ निकाल दो। अरे सर इतना सिंपल सर, इतनी सिंपल तो कुछ होगा ही नहीं। चलो 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 अब देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं क्या, सबसे पहले नामकरण करना होगा। जो नामकरण आपका, मैं इस मंगू को ही बी बना देता हूँ, इसको मैं सी बना देता हूँ और इसको मैं डी बना देता हूँ, और इसकी ज़रूरत है नहीं ई सी की। तो हमें क्या करना होता है, आप जानते हो ऐसे क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल चाहिए होता है। कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए होगा, और आपका काम क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। ठीक है, सो देखिएगा कौन से ट्राइंगल लेंगे, ए बी डी, बोलो हाँ या ना। आप पहले ए बी डी ले लो। ए बी डी पहले क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पता है और हम बी डी निकाल देंगे। सो इन त्रिभुज ए बी डी कौन सा एंगल लेंगे, देखो ध्यान से देखो प्लीज़। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल लिया, ये एंगल पता है और ये एंगल पता है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर पता है और हमारे पास बेस पता है, और परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले से क्या मैं कह दूं कि P अपॉन बी तो हमारे पास टेंजेंट में आएगा। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी बार करा चुका हूँ। ये 60 डिग्री हो गया, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू वॉट, P अपॉन में B, बोलो हाँ या ना। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो व्हाट इज परपेंडिकुलर, टावर की हाइट। टावर की हाइट कितनी है हमारे पास, 50 मीटर। बेस इज वॉट, बेस हमारे पास क्या है, BD है। अरे BD हो, क्योंकि एंगल के साथ बेस है, बेबी को तो बेस है, एंगल को तो बेस पसंद है। सो दिस इज 50 अपॉन B एंड D। सो tan 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, √3 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन में BD। तो BD को ऊपर ले गया और 50 अपॉन में √3 हमारे पास ये आ गया। क्या मैं कह दूं कि आंसर आ गया, नहीं सर, अभी कहाँ से आंसर आ गया, तो अभी तो BD निकला है हमारे पास, ये निकला है। पर √3 हमारे पास नीचे हमें अच्छा नहीं लगेगा, हम क्या कर देंगे, इसको रैशनलाइजिंग करना ना भूले प्लीज़। तो 50 को मैंने √3 से मल्टीप्लाई किया जैसे ही,
तो क्या मैं कह दूँ 50√3 आ गया। ऊपर √3 को √3 से गुना किया तो हमारे पास 3 आ गया, और ये हमारे पास मीटर में आ गया। BD निकल चुका है। क्या मैं कह दूँ, अब मैं देखो, अब मैं लूँगा CBD ट्राइंगल को। जैसे ही मैंने CBD ट्राइंगल लिया, ये अपॉन ये पता है, ये पता है, ये नहीं निकल जाएगा, काम खत्म। इससे सिंपल क्या, आप जब CBSE एग्जाम दोगे तो आप इसके नीचे लिखने लिखोगे, ठीक है। बट अभी मैं कोशिश करता हूँ क्या कि आपका सब कुछ एक ही उसमें आपको दिख जाए। सो इन ट्राइंगल BCD, इन त्रिभुज BCD, सो BCD ट्राइंगल में क्या होगा, देखो एंगल पता है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर हमें चाहिए, बेस हमें पता है, तो P/B। हाइपोटेन्यूज का कोई काम आ रहा है, कोई काम नहीं है हाइपोटेन्यूज का, और हाइपोटेन्यूज का कोई काम नहीं है तो हम हाइपोटेन्यूज को लेंगे भी नहीं, मतलब ना ही ये हम लेंगे पीछे वाला। सो पीछे वाले में क्या बनता है, हमारे पास टेंजेंट बनता है। तो टेंजेंट कौन सा डिग्री है हमारे पास, ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर कौन बैठा है, CD बैठा है। नीचे कौन बैठा है, BD बैठा है। CD को तो कितना है, H है, BD कितना है, अरे सर अभी तो निकाला 50√3/3, तो लिख दो 50√3/3। बोलो हाँ जी ना जी, बिल्कुल हाँ जी। तो tan 30 की वैल्यू इज़ वॉट, 1/√3। बोलो हाँ जी ना जी। तो 1/√3, तो H देखो अब मुझे पता है। यहाँ पे बच्चे पता नहीं क्यों इतना बेस छोटी चीज़ है बट बच्चे गलतियाँ करते हैं। अरे ये नीचे है तो ये जब ऊपर जाएगा तो पलटी नहीं मारेगा, मीन्स 3 ऊपर चला जाएगा। ये 3 हमारे पास ऊपर चला गया और ये हमारे पास 50√3 हो गया, ठीक है। सो 1/√3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू में H क्या हो गया हमारे पास, 3H हो गया, और अपॉन में 50√3 हो गया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा इससे, या फिर आप इस रूट से डायरेक्ट काट दो। पता नहीं बच्चे समझते नहीं समझते इस बात को। चलो अब मैं इस 50√3 को मैं ऊपर ले गया। कुछ बच्चे हैं जो 10th 9th क्लास में पढ़ के नहीं आए, मुझे लगता है। √3 में से √3 हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, कैंसिल कर दिया, मार दिया, पीट दिया, बचा कौन, 50 बचा, और ये 3 हमारे पास कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास, H हो गया। मतलब क्या है इस बात का, हमसे पूछी थी हाइट किसकी, बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग की हाइट कितनी आ गई हमारे पास ये। सो देयरफॉर द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, द हाइट ऑफ बिल्डिंग is what, 50/3 मीटर। बोलो हाँ जी ना जी, बोलो हाँ जी ना जी, यस सर, हाँ जी सर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। सो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 सेज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 10 सेज व्हाट, देखिएगा क्या कह रहे हैं, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। पहले ही उसने बोल दिया कि 2 पोल्स हमारे पास इक्वल हाइट के हैं, तो हमारे पास लेट से दिस वन इज ऑफ दिस हाइट एंड दिस वन इज ऑफ दिस हाइट। दोनों हमने क्या कर दिए, दोनों इक्वल हाइट के हमने क्या बना दिए, पोल बना दिए, ठीक है। आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, दोनों अपोजिट में खड़े हैं, ठीक है। ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, मतलब समझो ये हमारे पास क्या जा रहा है, एक रोड जा रहा है, ठीक है। रोड के हमारे पास इधर भी और इधर भी 2 पोल खड़े हैं विच इज़ 80 मीटर वाइड। तो ये जो हमारे पास पोल है ये कितने मीटर का हो गया, ये 80 मीटर का हो गया। ये हमारे पास कितने मीटर का हो गया, ये 80 मीटर का चौड़ा रोड हो गया, ठीक है। सो अब मैं क्या कह दूं कि फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, बोला इस रोड के कहीं ना कहीं बीच में, सपोज बीच में नहीं, कहीं बीच में नहीं बोला है, कहीं पर भी एक पॉइंट है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, सपोज को यहाँ पे ले लेते हैं। बोल रहे यहाँ से जब ऊपर, एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स यहाँ से जब ऊपर की ओर देखोगे, कहाँ पे, टॉप ऑफ द पोल्स, इस ये जो पोल है इसके टॉप पे, और आपने ये जो पोल है यहाँ से ऊपर की तरफ गए तो इसके टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब नीचे ही एंगल बनेगा, ऊपर नहीं बनेगा। कहाँ बनेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा। चीज़ें जरा क्लियर हो रही है। फ्रॉम ए पॉइंट देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब सुनो बच्चे, पता नहीं इसमें भी क्यों कंफ्यूज। अरे जब आपको दिख रहा है कि ये ज़्यादा वर्टिकल, ज़्यादा स्टीप कौन सी है, स्टीप ये है, ये थोड़ी कम स्टीप है ना, मतलब कि ज़्यादा टेढ़ी लाइन कौन सी है, ज़्यादा टेढ़ी, हिंदी में टेढ़ी लाइन कौन सी है, ज़्यादा टेढ़ी। ये भी टेढ़ी है बट ये भी टेढ़ी है। ज़्यादा जल्दी किस में गिरोगे, सपोज आप यहाँ पे बैठे हो, एक यहाँ पे बैठे हो, ज़्यादा जल्दी किस पे गिरोगे, इससे गिरोगे ना, तो ये ज़्यादा स्टीप हो गई। स्टीप मतलब अब ये एंगल कितना डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। ये भी 60 हो सकता है बट इसको हमने 60 डिग्री बना दिया, बट विद कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं सेंस, ठीक है। सो रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। बोल रहे एक तो आप हाइट निकाल दो। सो मैं मान लेता हूँ लेट द हाइट ऑफ द पोल, लेट द हाइट ऑफ द पोल इज व्हाट,
ये हमारे पास क्या है, ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास पॉइंट सी है, ये हमारे पास डी है, ये हमारे पास ई है, इसको मैं एच मान लेता हूँ। और ये जो एच है ये हमारे पास क्या है, ए बी है, और ये ए बी ही क्या है हमारे पास, डी ई है। बोलो हाँ या ना। अच्छा, अब बोल रहे हैं कि डिस्टेंस निकालना है सी बी और सी ई, मतलब ये दोनों डिस्टेंस भी निकाल रहे हैं। कोई बात नहीं, हम निकाल देंगे। सो हम एक एक ट्रायंगल करके बात करते हैं। तो पहले ट्रायंगल ले लेते हैं, जो भी आपका मन करे। ये हमारे पास क्या हो गया, एच मीटर, ये भी एच मीटर, दोनों पोल हमारे पास बराबर हाइट के हैं। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, जो आपको पहले ट्रायंगल लेना हो वो ट्रायंगल ले लो। लेकिन अब सबको कुछ पता है, मैक्सिमम हम इस चैप्टर नंबर 9 के अंदर टेंजेंट का यूज़ होता है, क्योंकि ये एंगल पता होगा, इसके सामने परपेंडिकुलर और बेस का पता, बेस। अब हाइपोटेन्यूज का यूज़ नहीं करना गलती से भी। हाइपोटेन्यूज का यूज़ इसलिए नहीं करना क्योंकि इसका कोई यूज़ ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है। हम इसको निकालेंगे और इससे से हम ये पूरा पता ही है, तो इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। समझ आ रही है, नहीं समझ में आ रही है? देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इन ट्रायंगल एबीसी हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे। कोई भी बच्चा हाइपोटेन्यूज नहीं लेगा, मतलब साइन कोस कोसेक और सेक को यूज़ नहीं करेगा, कुछ काम के ही नहीं है वो। ठीक है जी। सो इन ट्रायंगल एबीसी tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज व्हाट, ए बी। और देखो इसके साथ इस ट्राइंगल के लिए बेस कितना होगा, बी सी होगा, ई सी नहीं, ई बी नहीं होगा। कौन सा होगा, सी बी। सी बी बोलो, बी सी बोलो, बात बराबर। ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एच है, और ये हमारे पास सी बी है। ठीक है। tan 30 की वैल्यू इज वॉट, रूट में 3, बोलो हाँ जी ना जी, लेकिन 1 बाई, सो एच बाई सी बी। तो सी बी को मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, या फिर आप सी बी को एक्स मान लो, मानो तो जो आपका मन करे आप, या फिर इसको एज इट इज छोड़ दो। चलो देखते हैं इसमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हम देखते हैं। अच्छा, इन ट्रायंगल, अब बात करता हूँ डी ई सी ट्रायंगल की। इन ट्रायंगल डी ई सी, मैं एक काम करता हूँ ना, मैं एक अच्छा ऑप्शन देता हूँ। सपोज करो, लेट से मैंने इसको एक्स मान लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक को। समझ पा रहे हो मेरी बात का मतलब? मैंने इस पार्ट को मैंने x मान लिया। अब ये x होगा, ये पूरा 80, तो 80 में से x गया तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा, ये वाला पार्ट, ये बचेगा 80 माइनस एक्स, सिंपल। तो यहाँ पे देख, तो यहाँ पे तो देखो ज़रा, 1/√3 इज इक्वल्स टू एच बाई क्या हो गया मेरे पास, x हो गया। इसको मैं एज इट इज़ यहीं पर रख देता हूँ, किसकी ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से चेंज कर देंगे। चलो कम ऑन कम ऑन। तो इन ट्रायंगल डी ई सी, क्या मैं इन ट्रायंगल डी ई सी में कह दूँ कि आपके पास टेंजेंट 60 डिग्री किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, h है, और बेस कितना है, EC है, EC है, बोलो हाँ या ना। अब मुझे जरा एक बार बता दो, EC की वैल्यू कितनी है, EC की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 80 माइनस एक्स, बोलो हाँ या ना। कितनी वैल्यू है, 80 माइनस एक्स। समझ आ गई बात? सो अब क्वेश्चन सोल्व हो गया। tan 60 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, रूट में 3, और h की वैल्यू कितनी है, हमें h भी चाहिए और x भी चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए ना। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ से कुछ भी एक वैल्यू निकाल दो और उसको वैल्यू को उसमें चुपचाप उठा के पुट कर दो, चुपचाप, बताना नहीं किसी को, बताना नहीं है। क्यों, देखो h की वैल्यू निकाल लेता हूँ, चलो, या फिर जो आपका मन करे। नहीं सर मैं तो x की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, x की वैल्यू निकालो। तो x को मल्टीप्लाई किया 1 से, इस √3 को मल्टीप्लाई किया h से, तो कितना हो गया, √3h हो गया, नहीं हो गया, x की वैल्यू √3h हो गई, नहीं हो गई। यहाँ पे पुट कर दो और मजे लो। तो देखो √3 इज इक्वल्स टू h बाई 80 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √3 में h। अब चलो क्वेश्चन हटा देते हैं, हटाना है नहीं हटाना वो आपकी मर्जी है। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो क्या मैं कह दूँ सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, बट विदाउट एनी मिस्टेक। तो ये हो गया, और अरे इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो √3 को 80 से मल्टीप्लाई किया तो 80√3 माइनस √3 मल्टीप्लाई बाई √3h, √3 3 हो गया, और साथ में हमारे पास h हो गया, और इज इक्वल टू में हमारे पास h हो गया। तो क्या मैं कह दूं कि 80√3, ये माइनस का 3h उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, प्लस का 3h बन जाएगा। सो 80√3, 3h प्लस h कितना हो गया, 4h हो गया। सो क्या मैं कह दूं, क्या मैं कहूँ 4 अपॉन में 4 कहाँ चला गया, नीचे चला गया, बोलो हाँ जी ना जी। तो 4 से हमारे पास क्या कह दूं कि ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, 4 1 जा 4 20 जा, अरे 24 जा 80 होता है। तो h की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 20√3 मीटर। तो 20√3 मीटर हमारे पास आ चुकी है। तो मीन्स पहला पार्ट हमारे पास सोल्व हो चुका है। क्या, द हाइट ऑफ पोल था, टावर था, कितनी हो गई हमारे पास, 20√3 मीटर। अब सुनो, मैं यहीं पे सोल्व कर देता हूँ। h की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो देयरफॉर
एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, √3h थी। सो √3h की वैल्यू कितनी थी, 20 इंटू में √3। सो क्या मैं कह दूँ √3 को जब √3 से किया तो 3 हो गया। सो 20 हमारे पास पहले से था, 3 हमारे पास बाद में आ गया, और ये 60 मीटर हो गया। ये हमारे पास 60 मीटर हो गया। सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द टावर आर, देखो ये हमारे पास 60 है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 60 है, तो ये कितना होगा, ये 80 है, ये 60 है, तो 20 नहीं हो गया, 60 और 20 80, सिंपल। सो देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द पोल आर 20 मीटर एंड 60 मीटर, बोलो हाँ या ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना होगा, ये दिखाना होगा, ये दिखाना, काम खत्म। समझ में आ गई बात। सो क्या मैं चलूँ क्वेश्चन नंबर 11 पर, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए, शेयर भी किया कीजिए, सब्सक्राइब भी किया कीजिए, ताकि चीज़ों को पता रहे कि आप लोग कितने एक्टिव है। सो मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की, ठीक है। ए टीवी टावर स्टैंड्स, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन थोड़ी देर बाद हटा दूंगा। बोल रहा है ए टीवी टावर, क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है, 10 हो चुका है। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए, आपके पास जैसे फिगर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपके पास फिगर, आपके पास डायग्राम कुछ ऐसा, कुछ आपके पास ये टावर बनाया हुआ है, और हमारे पास ये है और ये है। ओहो, थोड़ा सा डायग्राम गलत सा दिख रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे। ABCD, आप देखो ये टावर बनाया हुआ आपके बुक के अंदर, ठीक है। आप बुक में जब खोलेंगे तो दिख जाएगा आपको, ठीक है। और ये हमारे पास कितना मीटर है, ये 20 मीटर है, सिर्फ इतना, ठीक है। तो एक टीवी टावर, ये हमारे पास कौन सा टावर है, एक टीवी टावर है, ठीक है। स्टैंड्स वर्टिकली, अरे टावर तो हमेशा वर्टिकली खड़े होंगे ना, ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल, एक नदी के किनारे पे, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, बोला यहाँ से 60 डिग्री एंगल बना हुआ है। एंड फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, 20 मीटर अवे उस पॉइंट से, दिस फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, आपके पास ये 30 डिग्री बना हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। अब आप सुनो मेरी एक बात, कैनाल आपके पास इतनी हुई या इतनी हुई, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, सेकंड लाइन देखो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, इस वाले बैंक से डायरेक्टली अपोजिट द टावर, जो कि टावर की बिल्कुल अपोजिट में है, द एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है, यहाँ से है। और फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से हम दूर गए हैं, तो हमारे पास विड्थ कितनी हो गई, ये हो गई, हाइट कितनी हो गई, ये हो गई। तो क्या मैं कह दूँ कि क्वेश्चन सोल्व हो गया है, बिल्कुल हो चुका है। इस तरीके से देखा जाए तो लेट, जो जो पूछा है उसको आप क्या h और x मान लो। हाइट पूछी है, तो द हाइट ऑफ टावर क्या मान लिया हमने, h मान लिया, क्योंकि यही तो हमारे पास क्या होगा, h होगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास हमने इसको जो माना है, ये हमारे पास क्या मान लिया हमने, विड्थ ऑफ एक्स कैनाल मान लिया। तो विड्थ कैनाल कितनी हो गई हमारे पास, x हो गई, नहीं हो गई। सो चलो अब आपको ट्रायंगल पता है कौन कौन सी लेनी है, एक बार ABC, एक बार ABD, जो आपका मन कर। सबसे पहले हम लेते हैं छोटे ट्रायंगल, तो छोटी ट्रायंगल हमें कौन सी दिख रही है, ABC में ये एंगल 60 डिग्री का है, और हमें ये और इसमें हमें एक रिलेशन मिल जाएगा, क्या, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, इसके सामने कौन है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोले तो AB और बेस बोले तो BC। AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, AB की वैल्यू हमारे पास है h, और BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है हमारे पास x। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है √3, तो h/x, तो h की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, √3x, बोलो हाँ या ना। इक्वेशन नंबर 1 हो गई, नहीं हो गई, समझ में आ रही है। हमेशा ऐसे ही करना होगा, एक डायग्राम से हमारे पास एक रिलेशन निकल के आ जाएगा। अब हम दूसरे ट्रायंगल की बात करेंगे, कौन सा ट्रायंगल, ABD, राइट एंगल ट्रायंगल लेना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, चैप्टर स्टेप से स्टार्ट हुआ है। किसी ने भी अगर ABD ट्रायंगल मैं काट दूंगा उसको, उसी को काट दूंगा मैं। ABC ट्रायंगल नहीं लेना, ABD। क्या बच्चे करेंगे, ACD ट्रायंगल लेंगे। अरे भाई ACD ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल से लगे क्या बन जाए, क्या मिल जाएगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, घंटा मिलेगा। सो ACD, तो ACD ट्रायंगल नहीं लेना। देखो मैंने बातों बातों में देखो क्या कर दिया,
मैं अपने आप को काट डालूंगा आज लग रहा है। सो इन ट्राइंगल ए बी डी, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ ना भाई। सो ए बी डी ट्राइंगल इज व्हाट, ए बी डी ट्राइंगल में आपका एंगल कौन सा है 30 डिग्री। तो क्या लिखूंगा tan 30 डिग्री। सर tan क्यों लिखा, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर कितना होगा हमारे पास, ए बी होगा, और बेस, अब मेरी बात सुनो, डी सी लूँ, बी सी लूँ या डी बी लूँ, जरा सोचो, खुद से सोचो। मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, 5 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, टाइम अप टाइम अप टाइम अप। डी बी लूँगा ना मैं, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, डी बी हो जाएगा। कितना, डी बी। डी बी क्यों, अरे जब पूरा ट्राइंगल लिया है तो उसके लिए हिसाब से बेस तो यही होगा ना। तो ये डी बी एक्चुअली है क्या, ये 20 जमा में x ही तो है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 1/√3। चलो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, 1/√3। ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, h है, और डी बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 20 जमा में x। बोलो हाँ जी ना जी, ठीक है। आई थिंक ऑल थिंग इज क्लियर, आई थिंक ऑल थिंग इज क्लियर। सो 20 + x को मैं ऊपर मल्टीप्लाई किया, और √3 को मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, और x की वैल्यू या फिर h की वैल्यू, आप इसके में से किसी एक वैल्यू डालो और मजे लो, मजे लो फिर आप। तो √3, h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √3x। तो मैं क्या h की जगह √3x लिख दूँ, √3 इंटू में x। बोलो हाँ जी ना जी, ठीक है। सो 20 + x, √3 को √3 से गुना किया तो 3x हो गया। इस x को मैंने उधर भेजा, तो इस x को मैंने उधर भेजा तो 3x में से x चला गया, और जैसे ही मैंने इसको उधर भेजा, सो क्या मैं कह दूँ कि 20 = 2x हो गया। ये 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो 20/2 = x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10 मीटर। 10 मीटर आ चुका। मतलब क्या कि जो आपके पास B से लेकर C तक है विड्थ, वो 10 मीटर है। सो देयरफॉर क्या मैं कह दूँ, हाइट भी निकल जाएगी। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे लिख दो आप, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। क्या है इक्वेशन नंबर 1, h = √3x। जब √3x है, यहाँ से देखो ना, ये x की वैल्यू 10, तो 10 × √3 कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर। ये क्या हो गया हमारे पास, h हो गया है। चीज़ें क्लियर हैं। तो क्या मैं कह दूँ, देयरफॉर h क्या था हमारे पास, हाइट ऑफ द टावर। सो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू 10√3 मीटर। एंड what second thing is what, width of the canal is what, x की वैल्यू इज 10 मीटर। ठीक है। सो आपका ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 11। देखो आपको चीज़ें एंजॉय कर रहे होंगे मैथमेटिक्स को। सो आपको अगर फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप कैसे करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप मेरे पास फेसबुक पे तो आप कोई भी मैसेज ढूंढ सकते हैं मेरे को, वहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। बोलो समझ में आई, नहीं समझ में आई मेरी बात। 12 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 सेज व्हाट, लेट वेट, यस, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के ऊपर, जैसे बिल्डिंग के ऊपर पहुंचेंगे हमें क्या याद आएगा, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट मेरी बंद है ना। तो एक मिनट, ड्राइंग बहुत खराब है, नहीं ठीक ठाक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप मतलब यहाँ पे बैठा हुआ है चंगू, जैसे ही हमने पकड़ा, हमने पॉइंट को पकड़ लिया, यहाँ पे बैठा हुआ है, चलो ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, ओ माय गॉड, पहले ही चंगू ऊपर बैठा हुआ और बोल रहा है कि केबल के टॉप पे देख रहा है, टावर, केबल टावर के टॉप पे, मतलब केबल टावर। अब जरा मेरी बात सुनो, जब जैसे ही बोला आपको एलिवेशन, यहाँ पे बैठा हुआ है, सोचो जरा सोच के देखो, यहाँ पे बैठा है। अब एलिवेशन मीन्स यहाँ से ऊपर की ओर देखेगा, यहाँ से ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर देखेगा तो जो केबल टावर होगा वो इससे बड़ा होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, कोई शक नहीं, कोई दोहराया नहीं, ये हमारे पास इससे बड़ा होगा इस बिल्डिंग से। 7 मीटर का क्या था हमारे पास, ये हमारे पास बिल्डिंग थी, ये हमारे पास बिल्डिंग थी। अब बोल रहे कहाँ, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, ये क्या हो गया हमारे पास, केबल टावर हो गया, इज 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ देखा तो 60 डिग्री एंगल बना, और मैंने बताया आपको कि एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है। पता नहीं समझ में आई, नहीं समझ में, अरे हो, सुनो, ये लाइन मैं बना नहीं रहा हूँ, इसमें से मैंने स्केच लाइन से डिनोट किया था कि मैं, देखो ये एंगल होगा 60 डिग्री का, क्योंकि एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से होगा, इसलिए मैंने यहाँ से बनाया है। समझ आ गया मेरी बात, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ,
चंगू यहाँ बैठा था बिल्डिंग के ऊपर, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहाँ से ऊपर की ओर देखेगा, ऊपर देखेगा कहाँ पे, टावर के ऊपर। टावर की हाइट मतलब बिल्डिंग से छोटी होगी बड़ी होगी, बड़ी होगी, बड़ी होगी मतलब यहाँ से ऊपर देखा, फिर बोला एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री बना, और जो एंगल बनेगा वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेगा, मतलब यहाँ से बनेगा। चीज़ें क्लियर हो गई ना, इसमें गलतियाँ मत करना आज के बाद। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज, यहीं पे बैठा चंगू, चंगू कहीं नहीं गया, वो यहीं पे बैठा हुआ है। अब बोल रहा है ये केबल टावर था ना, एक बार देखा ऊपर की ओर तो 60 डिग्री बना दिया, और एक बार ही बना दिया नीचे की ओर गए ना, बोला फुट ऑफ द टावर, अरे इसका फुट यही तो होगा, टावर का पैर, तो टावर का पैर कहाँ पे होगा, नीचे होगा, तो बोला यहाँ पे बना दिया क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाँ हाँ, अगेन मजे ले लिया आपके, आधे बच्चे लुढ़क जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने आपको बताया था, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हमारे पास हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से ही बनेगा। इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देख के आना, अगर प्लीज़ मेरी कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, मेरा कोई भी अगर मेरी वीडियोस देखते हो एक्सरसाइज की, तो प्लीज़ आप उसका इंट्रोडक्शन ज़रूर देख के आया करो, उसके बिना फिर मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को। तो जहाँ से नीचे गया तो ये एंगल कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, डिग्री का होगा। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ये 7 मीटर गिवन है, बोल रहा है कि हाइट ऑफ द टावर निकाल दीजिए। सो बड़ा ही बेहतरीन सा प्यारा सा क्वेश्चन है आप लोगों के जैसे, जैसे आप लोग बड़े प्यारे से क्यूट से हो। नहीं सर हम तो प्यारे नहीं हैं, अरे आप प्यारे हो, पूछ के देखो मम्मी पापा से। सो चलो चलो मजाक की बात देखो, अब सुनो, मजाक की बात छोड़ो। ये हमारे पास जो ट्रायंगल क्वेश्चन बना, ए हमने बी ले लिया, इसको हमने सी ले लिया, इसको हमने डी ले लिया, नाम करना कुछ भी कर सकते हो, और ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो हमने इसको ई ले लिया। क्लियर है। सो अब सुनो, अब मैं क्या कह रहा हूँ देखो, चलो मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को मैंने हटा दिया, अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं आराम से। सो हमें राइट एंगल ट्रायंगल उठाने हैं। सेकंड थिंग, आपको जब पता है ये एंगल 45 डिग्री का है तो ये एंगल भी तो 45 डिग्री का होगा। क्यों सर? क्योंकि ये ग्राउंड लेवल हो गया, डी और बी सी हमारे पास पैरेलल लाइन है, और ये हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल के हिसाब से 45 डिग्री बन जाएगा। ऐसा ही होगा हमेशा क्वेश्चन के अंदर। बात करता हूँ इन ट्राइंगल ए डी ई। चलो इन ट्राइंगल ए डी ई मुझे पूरी हाइट निकालनी है, ये एच, लेट केबल टावर हाइट इज एच, लिख दिया, लिख देना प्लीज़, लिख देना। ए डी ई में क्या होगा देखो, 60 डिग्री पता है, मैं सी बी और डी ई हमारे पास कॉमन बेस हो जाएगा। इस ट्राइंगल के अंदर जो ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इस ट्राइंगल के अंदर, और जब ये वाला ट्राइंगल लोगे आप, इस वाले, क्योंकि दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे ना आपको, एक ट्राइंगल लोगे, दोनों में हमारे पास बेस इक्वल है तो हमारे पास काम बन जाएगा। तो इन ट्राइंगल ए डी क्या मैं कह दूँ 60 डिग्री लूँगा, और वो भी टेंजेंट ही लूँगा। टेंजेंट क्यों लिया सर? क्योंकि हमें इसका काम है और इसका काम है, तो हमें परपेंडिकुलर और बेस की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, इसको मैंने मान लिया, ये एस था ना, इसको मैंने मान लिया एक्स। क्या मान लिया मैंने? एक्स मान लिया। बोलो हाँ जी ना जी। तो इसको मैंने एक्स माना, तो tan 60 डिग्री क्या होगा हमारे पास, ए ई, क्योंकि मैंने ए डी ई ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, तो ए ई अपॉन डी ई। बोलो हाँ या ना। अच्छा ए ई किसके इक्वल है? मैंने बोला अभी तो एक्स। और डी किसके इक्वल है? बी सी के इक्वल है। सर बी सी क्यों लिखा? क्योंकि बी सी हम अगले ट्राइंगल में यूज़ करेंगे। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में बी सी, तो हमारे पास x इज इक्वल्स टू बी सी √3, एक हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई। अब मैं बात करूंगा सेकंड ट्राइंगल के अंदर, जो सेकंड ट्राइंगल कौन सा होगा, डी सी बी। इन ट्राइंगल डी सी बी या डी बी सी कुछ ही बोलो अभी तो। सो इन ट्राइंगल डी सी बी एंगल कौन सा लूंगा मैं? tan ही लूंगा। tan क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज का कोई काम नहीं है, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर और अपॉन में बेस। तो डी सी कितना है हमारे पास? 7। सी बी कितना है हमारे पास? अरे सी बी तो बी सी, सी बी लिखूँ बी सी लिखूँ, बात तो बराबर है, ठीक है ओके। tan 45 डिग्री वैल्यू इज वॉट 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन में बी सी। तो बी सी को मैंने से मल्टीप्लाई किया तो बी सी इज इक्वल टू 7 मीटर ही आ चुका है। मतलब ये 7 मीटर तो ये भी 7 मीटर आ गया। हमें क्या चाहिए था? हमें x चाहिए था। क्यों? x निकल जाएगा तो हाइट निकल जाएगी हमारे पास टावर की। समझ में आ रही मेरी बात? सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, मैं चलो यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पे कर दूँ, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास? x इज इक्वल्स टू बी सी √3। तो x की वैल्यू क्या होगी? बी सी की वैल्यू क्या है? 7 को डाल दूँ यहाँ पे, तो 7 मल्टीप्लाई बाई √3 मीटर। अब मेरी एक बात समझो कि जो आपके पास केबल टावर की जो हाइट है वो h है, और ये जो h है वो क्या है? ये पूरी ही तो है ए बी, और ये जो ए बी है ये क्या है? ए ई प्लस बी। बोलो हाँ जी ना जी, ए ई प्लस बी। अच्छा ए ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ए ई की वैल्यू, अरे अभी तो निकाली x,
एक्स की वैल्यू कितनी 7√3 और बी की वैल्यू क्या है, देखो बी ई क्या मैं कह दूं सी डी के बराबर है। अरे सी डी के बराबर है, सी डी की वैल्यू कितनी है 7, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 7 हमने बाहर निकाला, ये √3 प्लस में 1 और ये मीटर, और ये हमारे पास क्या निकल के आ गई, हाइट निकल के आ गई किसकी, टावर की। सो आप लिखेंगे प्यारी प्यारी भाषा में क्या, सो देयरफॉर द हाइट, तो वो सीबीएसई बोर्ड पूछता है व्हाट इज द हाइट ऑफ द केबल टावर, तो आप लिखेंगे द हाइट, इसके नीचे लिखोगे प्लीज़ आप, है ना। तो हाइट ऑफ द केबल टावर इज 7√3 प्लस 1 मीटर। और आप चाहो तो लास्ट में इसको बॉक्स में बना सकते हो अलग, इसको ब्लू से लिख दो, इसको ब्लैक से लिख दो, तो थोड़ी बहुत चीज़ें आप कर सकते हो, बट ऐसे कोई सच जरूरत नहीं है। सो दिस इज अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 12। हमारे पास बचे 4 क्वेश्चन, इन 4 क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। हो अगली क्लास में हम आपका चैप्टर खत्म कर देंगे, चैप्टर नंबर 9, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के पास, ताकि सभी चीज़ लोग अब इन्फॉर्मेशन, देखो आपका काम क्या है, आपको नॉलेज गेन करना है, ठीक है। आपको अपना काम पूरा करना है, कभी भी पीछे मत रहना बाकी बच्चों से, क्योंकि कंपटीशन इतना लेवल हाई हो चुका है ना, कि अगर आपने किसी भी दिन अपने आप को समझा कि मैं नालायक या फिर मेरे से मेहनत नहीं होगी, मैं कमज़ोर हूँ, तो आप जब आगे बढ़ोगे बड़ी दिक्कत आएगी। आपको एक कॉम्पीट करना है पूरे इंडिया लेवल पे आगे आगे धीरे धीरे, क्योंकि आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं, अभी शुरुआत है। तो प्लीज़ अपने आप को ऐसा बना के रखो, अपने माइंड को सेट करके रखो कि हाँ मुझे पढ़ना तो है, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बिना पढ़ाई के आप कुछ भी कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर पाओगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 एंड अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।